अस्सलामुअलैकुम क्लास। तो शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं अपना टॉपिक 1.10। इससे पहले हमने किया था टॉपिक 1.9। और टॉपिक 1.9 कौन सा था? टॉपिक 1.9 था एरर्स इन मेजरमेंट। उस टॉपिक में हमने एरर्स के बारे में बात की थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि ह्यूमन एरर्स क्या होते हैं, सिस्टमेटिक एरर्स क्या होते हैं। सारे एरर्स मैंने तकरीबन एक्सप्लेन कर दिए थे, ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे टॉपिक 1.10। और टॉपिक 1.10 कौन सा है? टॉपिक 1.10 है हमारा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। ये लेक्चर मैं तीसरी चौथी बार बना रहा हूँ कि हर बार मैं कोई ना कोई मिस्टेक कर देता हूँ और फिर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक वो मिस्टेक ना पहुँचे। तो मैंने लेक्चर दोबारा बनाता हूँ मैं, तो इसलिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रही होंगी, ठीक है। लेक्चर इतना बड़ा नहीं बनाऊंगा मैं, थोड़ा लेक्चर छोटा बनाऊँ कि फिर मुझे थोड़ा सा और काम करना है। मैं अभी शॉर्ट्स अपलोड करने वाला हूँ कुछ अर्से तक, तो आप लोग शॉर्ट्स का इंतज़ार करो, ठीक है। मुझे असल में पता नहीं है कि शॉर्ट्स अपलोड करते कैसे हैं, मतलब ये मुझे पता है कि अपलोड कैसे करते हैं, लेकिन शॉर्ट्स बनाने का तरीका मुझे नहीं आता। मैं इससे पहले शॉर्ट्स नहीं बनाता होगा ना, यही लॉन्ग फॉर्म में बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चैनल की रीच को बढ़ाने के लिए मुझे शॉर्ट्स बनानी पड़ेंगी और मुझे पता नहीं है शॉर्ट्स कैसे बनाते हैं, तो मैं किसी की हेल्प लूँगा, ठीक है। खैर ये सारी साइड की बातें हैं, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। अब अनसर्टेनिटी होती क्या है? आप लोगों को पता होगा, तकरीबन लोगों को पता होगा अनसर्टेनिटी का एग्जैक्ट मतलब क्या है। इसका जो सिंपल मतलब है वो ये है कि अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू आई डोंट नो और आई डोंट हैव फुल नॉलेज। समझ रही हो? इसका मतलब है कि मुझे शक है। अनसर्टेनिटी शक को डिफाइन करती है। आप लोग कंफर्म नहीं हो, आपको पता नहीं है कि ये वैल्यू कितनी सच है, किस हद तक ये वैल्यू सच है, ठीक है। इसकी अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल दें, रियल लाइफ एग्जांपल में मैं देता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो कॉलेज गया था कल, और मैं कॉलेज कल नहीं गया था, ठीक है। तो मैं उससे पूछता हूँ कि यार अगले दिन मतलब टुमारो भी कॉलेज खुला होगा? और वो कहता है कि यार मुझे कंफर्म नहीं है, शायद खुला हो। अब ये जो वर्ड शायद आया और कंफर्म आया है, ठीक है, ये दो वर्ड अनसर्टेनिटी को डिफाइन करते हैं। मतलब उसको भी पता नहीं है कॉलेज खुला है कि नहीं खुला, लेकिन उसको लग रहा है कि खुला होगा, ठीक है। तो ये अनसर्टेनिटी डिफाइन करते हैं। अब फिजिक्स में अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं? फिजिक्स में अनसर्टेनिटी मेजरमेंट्स में आती है। मतलब जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हो, मेजरमेंट का क्या मतलब होता है? आप लोग किसी बुक की लेंथ मेजर कर रहे हो, अपनी हाइट मेजर कर रहे हो, आप लोग किस चीज़ का मैथ मेजर कर रहे हो, आप लोग किस चीज़ की डायमीटर मेजर कर रहे हो, एरिया मेजर कर रहे हो, सारी मेजरमेंट्स हैं। वही सारी मेजरमेंट्स कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती एक्सेप्ट काउंटिंग। काउंटिंग आप परफेक्टली कर सकते हो। मतलब आपके सामने अगर चार बंदे खड़े हैं और आप लोग कहते हो चार बंदे हैं, तो वो चार बंदे ही होंगे। ये मेरी चार उंगलियां हैं, एक दो तीन चार। अब ये चार हैं तो मैं इनको चार ही बोलूंगा, मैं इनको पांच नहीं बोलूंगा, 4.5 नहीं बोलूंगा। तो ये कंफर्म है मुझे कि चार उंगलियां हैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये पता करना है कि इस उंगली की हाइट कितनी है। मैं कहता हूँ 2 इंचज है, ठीक है। लेट करता हूँ 2 इंचज है। तो 2 पॉइंट कितने इंचज है? मतलब एग्जैक्टली 2 इंचज कभी भी नहीं होगी इसकी हाइट। 2 पॉइंट समथिंग होगी, 2.00001 हो सकती है, 2.1001 हो सकती है, 2.बिलियन 01 भी हो सकती है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कितनी है। यही चीज़ डिफाइन करती है कि हम परफेक्टली मेजरमेंट नहीं कर सकते। अब पढ़ते हैं इसको और फिर आगे हम लोग करेंगे जो जो लिखा पड़ा हुआ है इसमें, ठीक है। देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट मेजरमेंट। परफेक्ट मेजरमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। व्हेनेवर अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, एक्सेप्ट काउंटिंग, काउंटिंग के अलावा, देयर इज इन देयर इज ऑलवेज, ऑलवेज कहता हूँ, मुझे इस वर्ड को जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरी जबान अड़ जाती है, ठीक है, तो मैं इसको नहीं पढ़ रहा। सम अनसर्टेनिटी अबाउट इट्स डिटरमाइंड वैल्यू ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब हमेशा कोई ना कोई अनसर्टेनिटी रहेगी। क्यों रहेगी? उसकी इंस्ट्रूमेंट की वजह से, क्योंकि हमारे पास परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना। अगर हमारे पास परफेक्टली इंस्ट्रूमेंट हो, जो परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट जो 100% सर्टेनिटी के साथ वैल्यू बताए, तो हमारी वैल्यू भी सर्टन ही आएगी। अब अनसर्टन वैल्यू क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट की कोई ना कोई लीस्ट काउंट है। हर इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट होती है, वो उसकी अनसर्टेनिटी डिफाइन करती है। इस यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, वन रीजन। अब यहाँ पे हमें रीजन दी जा रही है, ठीक है ना। दो रीजन है मेन इसकी, ठीक है। तो जो इसकी पहली रीजन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना, तो आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट द रीजंस फॉर अनसर्टेनिटी, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसके आंसर को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग, आपके पास क्वेश्चन कौन सा आएगा? राइट द रीजंस फॉर अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो आप लोगों ने ये आगे लिखना है जो यहाँ पे पढ़ा है। वन रीजन इज द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड। एक रीजन है हमारे इंस्ट्रूमेंट की टाइप, कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, ठीक है। वी नो दैट एवरी मेजरमेंट एवरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड टू अ सर्टेन स्मॉलेस्ट डिवीजन। हम जानते हैं कि हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक स्मॉलेस्ट डिवीजन तक कैलिब्रेटेड होता है। मतलब वो स्मॉलेस्ट डिवीजन तक ही काम करेगा, उससे नीचे वो काम नहीं करने वाला। उसको क्या कहते हैं हम? लीस्ट काउंट, ओके। एंड दिस फैक्ट पुट्स अ लिमिट टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी व्हिच कैन बी अचीव्ड व्हाइल मेजरिंग विद इट। अब ये जो सच है ना, ये उसकी जो कैलिब्रेशन है, ठीक है, ये एक लिमिट सपोर्ट करती है कि इस लिमिट तक ही वो मेजरमेंट एक्यूरेटली कर पाएगा, इससे नीचे वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब हमें इसके मीटर रूल से मेजरमेंट करनी है, ठीक है।
और जिस चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं वो 1 मिलीमीटर से छोटी है, तो हम उसको मीटर रूल से मेजर नहीं कर सकते ना, क्योंकि मीटर रूल की स्मॉलेस्ट डिवीजन ही 1 मिलीमीटर की, उसकी लीस्ट 1 मिलीमीटर की है। ठीक है, इस तरह हम आगे एग्जांपल भी पढ़ेंगे इसकी। सपोज दैट वी वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल। हमारे पास एक मीटर रूल है, यहाँ पे ये मीटर रूल बना पड़ा है। ठीक है, ये लाइन बनी पड़ी है, यहाँ पे मैं एक मीटर रूल बनाता हूँ। ठीक है, ओके, लेट मी क्रिएट अ मीटर रूल। एक सेकंड, ये मैंने बनाया मीटर रूल। ठीक है ना, सॉरी, इसको टेढ़ा कैसे बनाना है यार। मैं एक सेकंड दोबारा बनाता हूँ। तो ये बनाया मैंने मीटर रूल। ठीक है, अब ये मेरे पास एक मीटर रूल है, और अब यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है। अब मुझे इस लाइन की लेंथ मेजर करनी है। क्या मेजर करना है? इस लाइन की लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, कहाँ गया? ये पड़ा है कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर्स, और ये मीटर रूल मिलीमीटर्स तक कैलिब्रेटेड है, मतलब इसकी लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर की है। ठीक है, लेट द पॉइंट ऑफ द लाइन लाइज बिटवीन 10.3 सेंटीमीटर टू 10.4 सेंटीमीटर। मतलब जिसको ये एंड पॉइंट है ना, ये वाला एंड पॉइंट इसका, दिस वन, ये जो है ना इसका, ये यहाँ पे 10.3 सेंटीमीटर और 10.4 सेंटीमीटर के दरमियान में आ गया है। 10.4 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? 103 मिलीमीटर, सॉरी 104 मिलीमीटर। 10.3 का 103 मिलीमीटर। ओके, तो अब ये 104 और 103 मिलीमीटर के दरमियान में आ गया है, तो हमारे पास मेजरमेंट नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मीटर मीटर जो मेजरमेंट करता है वो मिनिमम 1 मिलीमीटर तक की करता है। ठीक है, इनके दरमियान में वो मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। ओके हो गया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये कितना है, इसकी लंबाई कितनी है? तो हम क्या करेंगे, हम उस 1 मिलीमीटर जो है ना, 1 मिलीमीटर डिफरेंस, ठीक है, 10.3 और 10.4 के दरमियान, इसका जो मिड पॉइंट है ना, वहाँ पे एक मार्क लगा देंगे। मतलब अब ये हमारे पास है इसका एंड पॉइंट। ओके, ये है हमारे पास इसका एंड पॉइंट, और हमारे पास जो ये है ना, ये है हमारे स्केल का एंड पॉइंट, ऊपर वाला ये है हमारे स्केल का एंड पॉइंट। ओके, ये है 10. यहाँ पे आएगा 10.3, और ये ऊपर वाला 10.3 है, नीचे वाला 10.4 है, और नीचे वाला 10.3 है। तो इनके दरमियान जो मिड पॉइंट होगा ना, हम वहाँ पे एक मार्क लगा देंगे छोटा सा। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे एक मार्क लगाता हूँ, ये इधर एक छोटा सा मार्क लगाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक मार्क लगा दिया। ओके, ये इसका हो गया मिड पॉइंट। ऐसे गैस करो, आप लोग इमेजिन करो कि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास ये लाइन है, लाइन ये अगर उस मिड पॉइंट के नीचे है और उसको टच नहीं कर रही, तो हम इसको 10.3 कहेंगे। और अब अगर ये उस मिड पॉइंट के ऊपर है या फिर इसको टच कर रही है, तो ये 10.4 कहलाया जाएगा। यहाँ पे बस यही बात लिख गई है। ठीक है, फिर हम इस पे जाते हैं नीचे इधर। इन केस ऑफ, ये हो गया, बल्कि थस पे आएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे ऊपर यही बात की गई थी। थस इन दिस एग्जाम्पल द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इज 0.05 सेंटीमीटर। अब मैक्सिमम अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर है। अनसर्टेनिटी का मतलब हमें इतना नहीं पता, हमें 0.05 सेंटीमीटर का नहीं पता, वो 0.05 सेंटीमीटर ऊपर भी हो सकता है, 0.05 सेंटीमीटर नीचे भी हो सकता है। यहाँ पे प्लस माइनस का क्या मतलब है? प्लस माइनस का यही मतलब है कि वो क्या पता ऊपर हो, क्या पता नीचे हो, क्या पता हमें ऐड करना पड़े, क्या पता हमें माइनस करना पड़े। ओके हो गया। अब ये ऐसा क्यों है? जब भी हम किसी चीज़ की अनसर्टेनिटी फाइंड करने लगते हैं, तो हम उसकी लीस्ट काउंट को डिवाइड बाय 2 करते हैं, और मीटर रूल की लीस्ट काउंट कितनी है? 1 मिलीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर हम उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 0.05 सेंटीमीटर आ जाएगा, या फिर 0.5 मिलीमीटर आ जाएगा। ओके हो गया। इनफैक्ट द इक्विवेलेंट टू द अनसर्टेनिटी, ये अनसर्टेनिटी जो इसकी होती है 0.1 सेंटीमीटर की, उसको अगर हम डिवाइड बाय 2 कर दें, ऑफ द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिवाइड बाय 2, हाफ अबव और हाफ बिलो रिकॉर्डेड इज रीडिंग। ठीक है, मतलब सिंपल ये है, वो इसका अनसर्टेनिटी होती है अगर हम उसको डिवाइड बाय 2 कर दें। आप लोग इसको अपने वर्ड में लिख सकते हो, ये काफ़ी अपने वर्ड में अच्छा लगेगा लिखा हुआ। The uncertainty in small lengths such as diameter of a wire or a short interval of time can be reduced further by taking multiple readings। अब एक बेहतरीन तरीका है, जब हमें छोटी चीज़ों की ना अनसर्टेनिटी को कम से कम करना होता है। मतलब एक मुझे वायर का डायमीटर मेजर करना है, ठीक है ना, मेरे पास वर्नियर कैलिपर है, मैंने वर्नियर कैलिपर के अंदर वायर को डाला, और मुझे इसका डायमीटर मेजर फाइंड करना है, लेकिन ये बहुत पतली वायर है, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा कि ये कितना है। मतलब मेरी एक रीडिंग आ रही है 3.3 मिलीमीटर की, एक रीडिंग आ रही है मेरी 3.034 मिलीमीटर की आ रही है, मतलब आगे पीछे मीटिंग्स आ रही है मेरी। ठीक है ना, हम उसको कम से कम कैसे करेंगे? हमारे पास अनसर्टेनिटी कम से कम कैसे होगी? कम से कम करने का सबसे आसान तरीका है कि हम लोग बहुत सारी मेजरमेंट लेंगे। हमने मतलब 50 मेजरमेंट ले ली, अब उन 50 मेजरमेंट को हम ऐसे लाइन से लिखेंगे। मतलब 50 नहीं करते हम लोग, 2 मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, मेरे पास 2 मेजरमेंट आई है, 3.3 मिलीमीटर की एक मेजरमेंट आई है, ठीक है ना, और एक मेजरमेंट आई है मेरे पास 3.4 मिलीमीटर की। ठीक है,
तो हम उसको ऐड कर देंगे 3.4 और 3.3 को हमने ऐड किया, उसको हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। हमने 2 क्यों किया, यहाँ पे हमारे पास दो दो मेजरमेंट्स हैं। अगर यहाँ पे 50 होगा तो हम इसको 50 लिख देंगे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे हम 50 मेजरमेंट डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जितनी हमारे पास वैल्यूज होंगी उतना हम ऊपर लिखेंगे, उनको ऐड कर देंगे सारी वैल्यूज को, डिवाइड बाय उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। ओके हो गया। तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी, और एवरेज हमारी मिनिमम शो करेगी अनसर्टेनिटी को। गुड हो गया। अब द अनसर्टेनिटी और एक्यूरेसी इन द वैल्यू ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी कैन बी इंडिकेटेड कन्वेंशनली बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का इस्तेमाल करके कन्वेंशनली मतलब बेहतरीन तरीके से उस अनसर्टेनिटी को लिख सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स से अब लिखने का तरीका है, इसमें इतनी खास बात कोई नहीं है। ओके, इससे नीचे हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगा, और वो मैं अभी नहीं कर रहा, मुझे अभी करना था, लेकिन जो यही लेक्चर बन रहा है ना, इस लेक्चर को आप बिलीव करो कि मैं 5वीं बार दे रहा हूँ। और क्यों दे रहा हूँ 5वीं बार, क्योंकि हर बार मैं कोई छोटी सी मिस्टेक करता था, और वो मिस्टेक मुझे फिर दोबारा लेक्चर बनाना पड़ता था, क्योंकि जब मैं लेक्चर बनाता हूँ तो उसको खुद सुनता हूँ, ताकि थोड़ा सा क्लियरफाई मुझे हो जाए कि आप लोग देख रहे हो मेरी भी इतनी खास उम्र नहीं है, ठीक है ना, मुझे मेरे को पहला साल ही चल रहा है यूट्यूब के मामले में, और इतना खास वो भी नहीं है, मेरे पास छठा बेचा नहीं है, तो कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं मुझसे, ठीक है। तो मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए मैं दो बार 2-3 बार लेक्चर बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियरफाई हो जाए। और खैर ये तो मेरा काम है। अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, हम लोग इसको पढ़ लेते हैं पहले। सम मॉडर्न मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैव डिजिटल स्केल्स। कुछ आजकल के जो दौर में जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं उनके पास एक डिजिटल स्केल होता है, डिजिटल स्केल्स जिसके ऊपर वर्ड्स लिखे हुए आते हैं। वो यूजली एस्टिमेट वन डिजिट बियॉन्ड व्हाट इज सर्टन। हम लोग सर्टेनिटी जो होते हैं उसके बाद जो एक डिजिट होता है उसको अनसर्टन डिजिट मानते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे होता है। विच इज स्केल से रिफ्लेक्टेड फ्लक्चुएशन इन द लास्ट डेज। अब सिंपल सी बात है, आप लोगों ने आप लोगों के पास अगर डिजिटल स्केल पड़ा है, घर में पड़ा है, या बाजार आप चीज़ लेने जाते हो, मैंने जाके भाई को कहा भाई मुझे 50 की चीनी दे दो, चीनी, ठीक है। वो क्या करता है, अब 50 की चीनी आनी है, मतलब 100 ग्राम चीनी आनी है 50 की, ठीक है ना। तो वो उसको रखेगा नीचे, क्या कहते हैं यार, शॉपर को रखेगा स्केल के ऊपर, उसके अंदर चीनी डालना शुरू कर देगा। अब पैकेट के अंदर चीनी जाती है, जाती जैसे ही वो 100 ग्राम होगी ना, वो उसको रोक देगा, लेकिन वो एग्जैक्टली 100 ग्राम पे नहीं आएगी। वो 101 ग्राम, 102 ग्राम, या ऐसे 101, 102 और 90 के दरमियान, सॉरी 99 के दरमियान फ्लक्चुएट करेगी। वो जो फ्लक्चुएशन होगी ना, वो हमारी अनसर्टेनिटी होगी। ओके हो गया, इट इज सिंपल एज दिस। यहाँ पे यही बात रखी पड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे बस आज के लेक्चर यहाँ पे खत्म करेंगे, मिलते हैं आप लोगों को अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।